जी जनाब, आप हुक्म करें, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बता रहे हैं भैया, ये बॉर्डर का जो मसला है, जन्नम जन्नत जहन्नम का, ये तो आप तो ये जो आपने अनाउंसमेंट किया है जन्नत जाएगा जहन्नम में जाएगा, तो ये मेरे कुरान में तो बता रहा है अल्लाह रहम करेगा जिस पे, और कर्म करने बोला है। एक जन्नत का कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें जो तकदीर में लिखेला है वो आ जाएगा। जो नेकी हम्म। करते करते फिर बुरा काम करने लगता है, जो बुरा काम करते करते नेकी करने लगता है। और सूरह यासीन में भी बताया है कि एक आदमी फौत हो जाता है कि लोगों को पता नहीं चलता है, ये ये बात तो है जन्नत ही में नहीं जाएगा जो आप लेके जहन्नम में जा रहे हैं जाएगा। ना। जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं वो तो मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पे वो चीज है ही नहीं ना। आप तो वो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन इस्लाम कबूल करने मरने से पहले, वो एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ कि जो मर गया, जो शहीद हो गया, जो वीर गति को प्राप्त हो गया बॉर्डर पर लड़ते लड़ते बिना इस्लाम के, मेरा सवाल तो उसके मुतालिक था। और ये जो है आज मुझे कई लोगों से जवाब मिल गया। मजीद अब इस पे डिस्कस ना करके मैं आपसे एक छोटी सी चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। बोली। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था जनाब, मैंने एक क्लिप सुनी जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे साहिल साहब का एड्रेस निकाल कर दे दे तो मैं उसको 1 लाख रुपए हम्म। दूंगा। हाँ, दे दिए, सही बात है। तो क्या करेंगे एड्रेस निकाल करके? बिरयानी खिलाएंगे ना, आपका भी एड्रेस दे दो ना, आपको भी बिरयानी खिलाएंगे। अच्छा, मैं अपना एड्रेस आपको दे दूंगा। ठीक है, दे दो, मैं लिख के लेता तो हूँ, 1 मिनट रुको। लिखिए, नाम मुसद्दिक। एक एक मिनट जरा पेन लेता हूँ। नहीं, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए बोलिए। बोल। नाम मुसद्दिक, कंपनी हाँ। कतर कतर स्टील, क्रेन बोलिए। ऑपरेटर, क्रेन हाँ ऑपरेटर। हाँ हाँ। है ना मेरा एड्रेस? अरे यार, ये कहाँ से नहीं खबर मिला तुमको? हाँ? यहाँ माथे पर सी लिखा है क्या, शफी? नहीं नहीं, वो शफी तो हमारा, ये तो आपके चैनल में घुसने मिलता नहीं हाँ, है, अलग। मुसद्दिक मुसद्दिक बाबा, मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ, हाँ, इस्लाम में अगर कोई किसी की दाढ़ी पकड़कर खींचे, वो कैसा अमल है? दाढ़ी पकड़ के खींचे कैसा अमल है? अच्छा अमल तो नहीं है, लेकिन वो प्यार से खींच सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो वो जब मिस्री ने तुम्हारी दाढ़ी खींची थी कतर स्टील में, उसके बारे में क्या कहोगे? मिस्री ने दाढ़ी खींची थी? कौन इजिप्शियन ने बताया जब भैया तुम्हारी सब? दाढ़ी खींची थी रेस्टोरेंट में लंच में, जब तुम बैठे हुए थे, क्रेन ऑपरेटर मुसद्दिक साहब, तो जब हाँ तुमने आकर के उससे बात करी थी और उसने तुम्हारी हाँ। दाढ़ी पकड़ ली थी, याद है ना? नहीं भाई, ये सब फेक कहानी है, किसने सुनाया आपको फेक चीजें? अभी मेरे कुछ। मेरे बच्चे, तुम हमारा एड्रेस निकालने की कोशिश करते हो, हम तुम्हारी पूरी डिटेल रखते हैं। समझ गए ना? शर्म करो, हमारी डिटेल में मत जाओ, तुम्हारी जड़ें खोद करके निकाल देंगे बाहर। गजब समीर जी, आपका मानना पड़ेगा आपको। कैसे आप ऐसे निकाल आओ लेते हैं सामने, इन्फॉर्मेशन? ऐसे आओ सामने, मौलाना। ऐसे बैठो। ये जो तुम्हारी लाल दाढ़ी है ना, ये वो जो इजिप्शियन ने पकड़ के खींची थी ना कतर स्टील कंपनी में, जब तुम क्रेन ऑपरेटर थे वहां पर, और तुम हमारी आइडेंटिटी निकालने के लिए 1 लाख रुपए दोगे लोगों को। हमको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, तुम कब उठ जाओगे पता ही नहीं चलेगा। समझे? आवाज ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा भैया, और तुम्हारा म्यूट भी नहीं है, पास लाके बोलो। अरे नमूना सही समीर बात, जी आप। क्या क्या बात है समीर यार, आपने तो पूरा शजा निकाल दिया है इनका। हाँ, आपका गजब का मानना पड़ेगा, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जबरदस्त है। वो क्रेन क्रेन पे टंगे लग रहे हैं। क्रेन से इनको गिराना पड़ेगा। गिर गए, इसलिए कैसा लगता लगा मेरा, है। कैसा लगा मेरा एड्रेस आपको? लिख लिया आपने अच्छे से? दिखने में भी ये पूरे नमूने ही लगते हैं। क्यों मुसद्दिक चचा, एड्रेस वेड्रेस ठीक से नोट हो गया? अरे वो गायब। आवाज ही नहीं आ रहा इनका। मोबाइल तो चलाने आता नहीं है, क्रेन चलाने तो आ इनके जाती तो मैं है। इंतजार में, पता है, पिछली 5 स्ट्रीम से हूँ कि ये मेरी स्ट्रीम ज्वाइन करें। 5 स्ट्रीम से मैं इनका इंतजार कर रहा था। आज आप आ गए तो मैंने अरे। आपको अपना एड्रेस दे दिया। और सुनो, जो आपके साथ काम करता था ना कतर स्टील में, हम्म। जिस बंदे ने हाँ, मुझे सारी डिटेल बताई है, उसको भी स्ट्रीम पे लाकर बैठा दूंगा, बाकी डिटेल भी दे देगा आपकी। उसको उसको बोलना मुसद्दिक का, वो 3,000 एम्प्लॉय में मुसद्दिक का वेट कितना था, वजन, ये भी पूछना। वो दिख रहा है कितना वेट था आपका? हाँ, समझे ना, उसको पूछना। मेरा उर्फ मेरे को बा बोला जाता था, बा, और मैं कितना वेट था, मेरा वजन था क्या, मस्ती चले, करके उधर से बेहतरीन निकला। हो गया, इन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया। समझा ना? ग्रेट। हाँ ना। कमाल हो गया समीर, कमाल हो जबरदस्त। गया समीर भाई, तालियां तालियां। अरे भैया, हम तो वीडियो दिखा के आते हैं, हम तो जो मास्क पहन के थोड़ी आते हैं। अरे तो हम हाँ। मास्क पहन के बैठे हैं। समीर भाई की अरे आवाज से पता भी नहीं लग रहा है। इसलिए तो एड्रेस नहीं दे रहे ना आप लोग।
इसलिए तो एड्रेस नहीं दे रहे, मेरा एड्रेस बता रहे, आपका एड्रेस नहीं दे रहे। तुम्हारा आप देख लो, तुम्हें लाख रुपए खर्च करने पड़े तब भी हमारा एड्रेस नहीं मिल रहा। हमने एक पैनी खर्च नहीं करी, तुम्हारी पूरी डिटेल हमारे हाथ में। अरे इसलिए तो मजा आ रहा है ना, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये फेक है। जिसने भी दाढ़ी बोला, दाढ़ी पकड़ा, ये फेक मैं ये न्यूज बोल दिया रहा हूँ आपको। आपको, सुनिए मेरी बात। समीर भाई, इसका कोई आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कभी किसी Good. मुस्लिम को ना धमकी मत दीजिएगा कि तुम्हारा एड्रेस निकाल लेंगे, लाख रुपए देंगे। हम बिना पैसे दिए ना तुमको कहाँ से कब उठा लेंगे पता भी नहीं चलेगा। समीर भाई, अरे छोड़ो ये एक्स मुस्लिम, छोड़ो ये बात। चैलेंज है मेरा आपको। हम मोमिन डरता नहीं मौत को, तुम लोग डरते हो, फटू है, इसलिए एड्रेस नहीं दे रहे और मुंह छुपा के बात करते रहते। इजिप्शियन के सामने तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई थी? या ले हबीबी, अरे मिस्री को तो मुसद्दिक आपके नबी जो गार में छुप के बैठ गए थे जाके, बच्चे को लिटा के चारपाई पे, वो भूल गए आप? वो मिस्री को तो आवाज आ रही है? मिस्री को तो फटक के मारते थे हम लोग। बोलो, लाशों के नीचे आग चमक रही थी। कितना मिस्री को मारा ये भी पूछना। तो एक साहबी ने बोला, अरे ये तो जिंदा है। अरे तुम्हारे रहने फिर बोला चुप 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 चुप, लाशों के नीचे। समझे ना? कितने एक्स मुस्लिम ना एड्रेस बता रहे हैं। पब्लिक में आके तो आप बगावत नहीं कर सकते, पब्लिक में आके तो लेक्चर दे नहीं सकते, मालूम है? सर तन से जुदा हो जाएगा। कोने में गूगल यूट्यूब का सहारा लेके इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। एक मिनट एमजी प्लीज म्यूट। कौन करेगा हमारे सर तन से जुदा? तुम करोगे? अरे भाई हम नहीं करोगे, आपकी तो फटरी ना पब्लिक में आके लेक्चर देने। अरे बता रहा हूँ ना, करेगा कौन? आप करोगे? बोलो, हिम्मत है तो बोलो। अरे भैया तो, अरे भाई अल्लाह मोहम्मद को गाली, अल्लाह मोहम्मद को गाली देंगे। अरे मुसद्दिक साहब अभी दिख रहा है किसकी फटरी है? बोलो ना। अल्लाह मोहम्मद को गाली दोगे, पब्लिक में आके गाली दो ना। ये चुप चुप के क्यों गाली दे रहे भैया? पिछले 7 घंटे से स्ट्रीम चल रही है, सुने मेरी बात, पिछले 7.5 घंटे से स्ट्रीम कर रहा हूँ, एक गाली दिखाए किसको दी हमने? अरे भैया आप बदनाम कर रहे हो कुरान को। खुद बदलते नहीं, दूसरे को बदलते, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल के रखते हो। मेरे से बात करो, फेस टू फेस, मुझे खुतबा मत दो। आपके अंदर दम है मेरा सरतन सुजुदा करने का, करोगे तुम? अरे भैया हम थोड़ी बता रहे हैं, आप पब्लिक में आके लेक्चर दो ना। 10,000 किलोमीटर पे बैठ के चुपके क्यों लेक्चर दे रहे हैं? अरे हम देखो, हम पब्लिक में लेक्चर देते हैं। बरेली वाले का मार खाया, देखो। सबर करो, इजिप्शियन के सामने तो तुम्हारी बोलती निकली नहीं, तुम्हारी दाढ़ी पकड़ के कितने इजिप्शियन को पिटाई किया तुमको क्या मालूम है? करके बता रहे हो क्योंकि वो तो अब्बा है ना तुम्हारे, उनके सामने आवाजें नहीं निकलती, समझ रहे हो ना? अरे मिस्री कौन है? अब्बा रहता है क्या? मिस्री अब्बा रहता है क्या? मिस्री अब्बा रहता है? बताए मिस्री कौन है? इंत समीर भाई, इंत वहाँ पे मस्कीन बने होते, कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ इंडिया ही में इज्जत है अपने मुल्क में। इनको वहाँ इनको मस्कीन और यल्ला करके आगे धकेलते हैं इनको। ये और मोहम्मद जी ये पता क्या करते थे? ये कंधे पर कुरान रख के घूमते थे पूरी कंपनी में, और वहाँ सबको जो है ना वो असल ये इनको अरबी जो है ना वो मुसलमान भी नहीं मानते, इनको मस्कीन और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इनकी वो बेइज्जती करते हैं अरब में सारे। ये जो बेचारे लेबर जाता है हमारा, हमें इनसे बहुत हमदर्दी है। इनको मसाकिन, और इनको खुद अभी हाल में कतर में जो स्टेडियम बना है उसके ऊपर पूरा फुल डॉक्यूमेंट्री है। 6,000 बंदा मरा है, 6,000 बेचारा मर गया। क्या दिया इन्होंने? जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, इनको मतलब इतना इनह्यूमन वो सिचुएशन में रखा जाता है, फिर भी वो वहीं का गाना गा रहे हैं। यहाँ पे भी उनकी वो तलवे चाटते हैं, तलवे। ना ये उनकी बेटियों से शादी कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना वहाँ इनको रहने दिया जाता है। जैसे इनका काम खत्म होता है इनको धक्के देके निकाला जाता है। उसके बाद जो मुल्क इनको इज्जत देते हैं, जो उसको वो क्या कहते हैं, इनको रिहाइश देता है, जमीन देता है, उसको वहां पे अगर कोई शहीद हो तो कहते हैं शहीद नहीं हुआ, ये मरा नहीं है, ये जहन्नम में जाएगा। इंडियन सिपाही हो चाहे मुस्लिम सिपाही हो, उसको भी ये शहीद नहीं मानते। पूछे इनसे, मानते हैं शहीद उसको? अरे इसको छोड़ो। अबे इंडिया में पैसा नहीं मिलता है, भिखारी लोग हैं, भिखारी लोग। इंडिया में पैसा नहीं मिलता है कि उधर जाके पैसा कमाना पड़ता है। अबे भिखारी, इंडिया में पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए उधर ये अहले हदीस इतनी, ये क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये अहले हदीस लोग, ये सऊदी अरब में नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, वहां पे वेश्यालय खोले जा रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते ये अहले हदीस समाज हमारे भारत के। बड़े माजरत से मैं कहना चाहता हूँ हजरत, इसलिए फीफा में जाकिर नाइक को बुला के प्रमोट कर रहा है इस्लाम को। अच्छा वही जाकिर नाइक जो टाई कोट पहनता है, टाई कोट पहनने वाला जाकिर नाइक,
टाई कोट पहनना इस्लाम में हराम है, वो टाई कोट पहन करके ये जो आप अपने लिबास पहना ये इस्लाम अनुसार है? अपना आपका ये हिस्सा दिखाना पब्लिक में, वो नंगा बाबा, आप नंगा बाबा अपना नीचे नंगा लेके घूमता है, वो जायज है क्या? नंगा इतना बड़ा सामान लेके घूमता है? छोड़िए ना समीर इनसे पूछे, सुने समीर इनसे पूछे कि 2000 इंडियन बेचारा लेबर मरा, कतर ने क्या दिया उनको? उनकी फैमिली को कंपनसेट किया? क्या कोई एक लेटर दिया उनको अफसोस का कि जी आप इनह्यूमन एनवायरनमेंट में मर गए? ये भी यहाँ से बच के आ गए, अपने मुल्क में वापस आ गए, रह जाते ना वहीं पे रहते, जान छुड़ जाती। अरे तुम समीर आज आपने यार, समीर आज आपने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया नगमा सिस्टर के साथ, नो डाउट मैं सुबह से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, पर इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए थे कि हिम्मत ही नहीं पड़ी, और फिर वो जो चेन ऑफ थॉट टूट जाती है ना, एक ही बंदा अगर बहस कर रहा होता है ना बहुत अच्छा लगता है, दूसरा बोलता है ना वो बात थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, पर हम लोग आपके साथ प्रॉपर तौर पर जुड़े हुए थे। अच्छा समीर भाई एक बात बोलना है, ये बताओ कि कुरान से मुसलमान बनता है तो कुरान को आप लोग रिफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? क्या सवाल किया? अरे भाई अगर तुम कितना भी लोगों को एक्स बनाओ, लेकिन आने वाला जनरेशन कुरान पढ़ के हम इस कुरान की बुनियादें उखेड़ देंगे, इसकी एक आयत को खोल के बयान करेंगे। अभी नगमन सिस्टर को जो डोज दी है ना हमारे समीर भाई ने, शेर ने, वो बंदी मैं समझता हूँ अगर गैरतमंद होगी ना तो इस्लाम छोड़ देगी, जिसमें सूरह बकरा, औरतों को जिस तरह से पेल दो, आगे से ले लो पीछे से ले लो, तो खेतियां हैं, यानी प्रॉपर्टी बनाया हुआ औरतों को, यार कोई इंसानियत है भाई। वो सुना था ना आपने सुबह नहीं, आपने सुबह उससे भाई आपने सुबह की स्ट्रीम सुनी थी ना, सुबह नगमान सिस्टर के साथ जो हुआ है, आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? मैं सुनो, आपने वो आयत का मतलब आगे से लो पीछे से लो गांड में डालो, एक गलत मीनिंग निकाला है, आप लोगों को अरबी का आम का पता नहीं है। अच्छा, जो उसमें सीरत हल्बिया में और उसमें जो लिखा हुआ है वो सब झूठ लिखा हुआ है, वो गलत लिखा है जो उलमा ने ट्रांसलेशन दी है, उसकी तफसीर बयान की है। औरत के बारे में खेती है, वो सेक्सुअल, आपको पीछे से भी जिधर से आदमी यानी खेती आती है, खेती का गांड, तुम क्या गांड से बाहर निकला क्या? बाहर ओ भाई, तो फिर आप क्या हर साल रोजाना बीज बोते रहते हो? हर रोज बीज बोते हो? मोहम्मद भाई एक मिनट, इसका मतलब तुम पीछे से करते हो। हेलो शट अप, उम्र तो देखो अपनी अपनी दाढ़ी का लिहाज करो कम से कम। ये एडम सीकर का चैनल नहीं है जहाँ मुंह चलेगा। सभी देखे लैंग्वेज देखे इसकी, हज़रत अबू बकर की सुन्नत यहाँ। मुझे इनको हिंदी में समझाने दे जरा, मेरे चैनल का उसूल रूल। देखिए मुसद्दिक चाचा मेरी बात सुनिए, यहाँ अब तक मैंने तब से एक भी गाली नहीं दी गई है, और ये ना तो एडम सीकर का चैनल है ना ये किशोर का चैनल है जहाँ गाली गलौज चलती है और इस तरह के हंसी मजाक ठट्टे चलते हैं। यहाँ मेरी माएँ भी स्ट्रीम को सुनती है और बहनें भी स्ट्रीम को सुनती है, तो प्लीज जो भी बात करेंगे कायदे में और लहजे में कीजिएगा। अगर और किसी चीज की शर्म और हया नहीं है तो कम से कम इस दाढ़ी की अपनी शर्म और हया करके तरीके से बात कीजिए। हम ये बता रहे हैं, इन्होंने समीर भाई जो आगे से पीछे से वो जायज है क्या? आगे से पीछे से खेती करो, आगे से पीछे से जाओ, ये तुमको जायज लगा? वो तो कुरान में है, आपकी तफसीरों में लिखा है। हम कहाँ आप साबित करो पीछे से करना जायज है, इस्लाम छोड़ दूंगा मैं। चलो कब लगता है इसके ऊपर डिबेट? हो गया, पक्की बात है, भागोगे नहीं अपने क्लेम से, भागोगे नहीं? नहीं भागूंगा, इस्लाम छोड़ दूंगा सबके सामने। आप बताओ ये पीछे से करना जायज है बोल के, पीछे से करके पीछे से सुनो। नहीं अभी आप रुक जाए, अभी मैं साबित कर रुक जाओ समीर भाई, बहुत बढ़िया। बताओ ठीक है, अब आप म्यूट कर लें। देखिए मैं बहुत अदब और इज्जत के साथ आपसे बातचीत करता हूँ और ऐसे ही करता रहूंगा, अभी वैसे करो। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी माँ बहनें भी स्ट्रीम सुनती है, प्लीज गंदे अल्फाज मत बोलिएगा यहाँ। लीजिए मैं आपको रेफरेंस दिखाने लगा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपके अपने स्कॉलर, आपके अपने आलिम तफसीर में क्या लिखते हैं। ये लीजिए जनाब, ये उसी आयत की जो है दुर्र मंसूर की तफसीर है। यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें, आपको उर्दू पढ़नी आती होगी, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें, मैं सुन रहा हूँ। नहीं हमको पढ़ने नहीं आती, हम बता रहे हमारे पास भी तफसीर है, उसमें लिखेला है पीछे से सेक्स कर सकते, आगे के इसमें डाल सकते। ये संदीपन को अच्छे से मालूम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं आपने जो, अरे भाई मैं पढ़ देता हूँ, सुन लें। हाँ पढ़ लो, सुने। नसाई ने यजीद बिन रोमान के तरीक से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्द का अपने औरत के दुबर में
जमा करना कोई हर्ज नहीं जानते थे। आगे लिखा हुआ है, बहकी ने सुनन में मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि मैं मोहम्मद बिन काब कुर्जी रहमतुल्लाह अलैह के पास था। एक आदमी आया और कहा, औरत के दुबुर में जमा करने के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो उन्होंने फरमाया, ये शेख में है, कुरैश में है, कुरैश में से उनसे सवाल किया, यानी कि अब्दुल्ला बिन अली बिन साइब से। तो उन्होंने फरमाया, ये गलत और गंदा फेल है, अगरचे हलाल है। उन्होंने कहा कि ये गंदा फेल है, गलत है, लेकिन हलाल है। इब्ने जुबैर ने जो है दर और दौदी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया, मोहम्मद बिन, आगे मजीद है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि भाई साहब ये भले ये गंदा फेल है, गलत काम है, लेकिन ये इस्लाम में हलाल है। इस्लाम अभी छोड़ेंगे या बाद में छोड़ेंगे? अच्छा, अभी मुझे 2 मिनट दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि लूत के कौम को अल्लाह ने इतना अजब भेजा। लूत की मिसाल मत दे, लूत मर्दों से करते थे, मर्दों से। हाँ ठीक है, आपको जवाब दे रहा हूँ, आगे भी जा रहा हूँ। सुनो पहले मेरी बात सुन ले, आपको मैं मौका दूंगा बात करने का, कोई मसला नहीं है। आर्ग्यूमेंट वो दीजिएगा जो रिलेटेड है। यहाँ पर ना तो गैर जो है गैर महरम है, ना तो उनके साथ की बात हो रही है, ना लड़कों के साथ की बात हो रही है, उस महरम की बात हो रही है जो आपकी अजवाज है, आपकी बीवी। अच्छा, इसने जो बताया है ना गलत काम है, हलाल, ये टोटली फेक चीज बता रहे हैं आप। हम आपको बता रहे हैं कि यहूदी लोग पीछे से, सुनो, यहूदी लोग पीछे से, यानी वो एक योगा टाइप है, कैसा सेक्स का एक नेचर है, ये किस तरीके से सेक्स करना चाहिए, तो पीछे से यानी जो डॉगी जैसा है, लेकिन उनका से जो पेनिस है उनका प्रॉपर जगह पे जा रहा है जिधर से बच्चा पैदा होता है। ऐसा नहीं कि उस जगह टोटल इस्लाम में हराम हराम हराम, कोई हलाल नहीं है। तो लोगों ने शिकायत की नबी को कि भैया क्या ऐसा कर सकते, क्या ऐसा करने से क्या बच्चा कुछ एबनॉर्मल पैदा होगा? नहीं, आप आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर जगह पे जिधर से बच्चा पैदा होता है। ये लिखा है प्रॉपर, मुझे ये लिखा हुआ दिखा है, प्रॉपर जगह की जगह बता दें, बात हम मान लेते हैं, प्रॉपर जगह के दिखा दें कहीं से भी। अभी सब सबूत तो हम लेके नहीं बैठे, हम तो सुबह सुबह उठे देखे यार, कुछ लेके बैठे हैं, ये बस ये रंगीन दाढ़ी लिए बैठे हैं जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में उसे खींची के साथ भी ना आके। 2 मिनट दे दो, मैं भी आपको बता सकता हूँ। कुरान में जो तफसीर है इब्ने कसीर में, उसमें ये लिखा है जिसमें हमने पढ़े है कि भैया आपको खेती कहाँ से आती है, बच्चा कहाँ से पैदा होता है? नहीं तो आप रोजाना नहीं तो खेती तो साल में एक दफा आप हल चलाते हैं ना, आप तो हर दूसरे दिन हल चला रहे हैं। कौन सी खेती? अरे भैया आपको बिल्कुल टोटल, आप रोजाना खेत में हल चलाते हैं, आप रोजाना खेत में जाके बीज डालते हैं। अरे टोटल ये फाशा काम है, गंदा काम है। आप क्यों इस्लाम की तरफ इसको निस्बत कर रहे हैं? आप क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं? आओ ना, इसलिए तो बता रहा हूँ समीर भाई को, मार्केट में आके बात करो ना, छुपे रुस्तम का जैसा यूट्यूब में चेहरा दिखा के बात कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा मार्केट में कैसे आता है? ये जो हवाला, ये जिस हवाले की बात कर रहे हैं ना, असल में हवाला है, चले मैं इनकी मदद कर देता हूँ। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर वो हवाला है जिसकी आप बात कर रहे हैं। सुनन नबी दाऊद 2163, ये वो हदीस है। मोहम्मद बिन अल मुनकदीर said, I heard Jabir says, ध्यान सुनना आपको हदीस को। मोहम्मद बिन अल मुनकदीर said, I heard Jabir says, the Jews used to say, when a man has intercourse with his wife through the vagina, but being on her back, the child will have a squint. So the words came down, your wives are the tilth to you, so come to your tilth however you will. यहाँ पर जो आप क्लेम कर रहे हैं कि यहूदी कहते थे कि दुबुर से करने में होता है, यहाँ पर दुबुर का लफ्ज ही नहीं भाई, वजाइना का है। अरे मेरे भाई, कुरान के जो खेती है, खेती का मीनिंग ही होती है जहाँ से बच्चा आता है। आप कितने भी हदीसें दो, उसका मीनिंग आपको उलमा से जानना जरूरी है। खेती जिधर से बच्चा आता है, आप क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? कौन सा मुसलमान पीछे से करता है जो आप नाजायज को जायज बता रहे हो? इसलिए तो बताना, मार्केट में आओ ना, ये सब हदीस से लेके कुछ भी फेक हदीस बताओगे और कुछ भी दुर्रे मंसूर में जो लिखा हुआ है दुबर से करना हलाल है, वो गलत है क्या? उसको आप गलत साबित करें। दुर्रे मंसूर का जो दिया हुआ है ना वाला, एक और हदीस भी है
जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, वो कहते हैं एक लौंडी को उन्होंने पीछे से कर दिया है, मेरे से बड़ा गुनाह हो गया है। तो उस पे ये आयत उतरी है, वो हदीस में दिखाऊंगा, मैं ढूंढ लूं जरा फिर आपको बताता हूँ। अबे कुरान की आयत वो सवारी को औंधा कर दिया है मैंने, फिर हुजूर के पास गए। चलिए संदीप भाई, आपको ये हदीस याद है जिसमें हजरत उमर आते हैं, वो कहते हैं मैंने अपनी बीवी या एक लौंडी को औंधा कर तरफ से कर दिया है, दुबर में डाल दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी कहती है जैसे चाहे। वो इसी आयत की तफसीर इब्न कसीर में मिल जाएगी, इसी आयत की सूरह बकर की ये जो आयत है निसाउकुम हर्सुल लकुम की तफसीर इब्न कसीर में यही हदीस लिया है अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने। अरे मेरे सर खोले उसको खोले ना प्लीज। ये पाशा काम है, आप काय को इस्लाम को बदनाम कर रहे भाई, ये हराम है। यार आप भाषा काम कर रहे हैं, आप लौंडियों को बेचते हैं भाई, हम क्या करें? आपके दुल्हन वल्द को बेच देते हैं, लौंडियों जो मजहब लौंडियों को बेच करके। 2 मिनट जो शख्स 4 शादियों की इजाजत दे, जो मजहब लौंडियों को बेचने, उम्मुल वल्द को बेचने की इजाजत दे, जो एक आजाद औरतों को लौंडियां बनाने की इजाजत दे, उसमें ये काम तो बहुत मामूली से है, बीबीसी पीछे से कर लेना, ये कौन सा बड़ा जुर्म है? आप किसी की बहू बेटी को लौंडी बना के दमिश्क के बाजारों में बेच रहे हैं, उससे घटिया काम तो वो है, पैसे की खातिर आप उनको सेल करते हैं, उसको आप कैसे सेव करेंगे? अभी मुझे बोलने दो। जो लौंडिया बेचने की बात जो हदीस से उठा के बता रहे हैं, सूरह नूर में हम बताए, ये संदीप जिन भी थे जिन्होंने मतलब गलत निकाला था कि भाई जिसको फोर्स किया जाता है वेश्या के धंधे में, गलत काम में, सेक्स वर्कर में, वो जिसको फोर्सफुली डाला जाता है, वो सेक्स वर्कर पे कोई इल्जाम नहीं है, जो फोर्स करता है उसके ऊपर इल्जाम है। बाय द वे, आप कितनी भी फेक हदीसी बोलो, यहूदी लोगों ने यहूदी लोग सुने, मैं आपको फिर से एक बार चैलेंज दे रहा हूँ, आप उस आयत से ये साबित कर दें कि जो ऐसा करा रहा है उसके ऊपर गुनाह है, इल्जाम है, उसको सजा मिलेगी, चले साबित कर दें। जो ऐसा कर रहा है उसको साबित करे, तो भैया उसकी औरत अगर कंप्लेंट करती है तो उसको फांसी की सजा देना चाहिए। ओ भाई, कंप्लेंट देना चाहिए को छोड़िए, कुरान क्या कहता है? अरे भैया नहीं, सूरह नूर में जो भी आपने बोंगी मारी है ना, ये आप प्रूफ कर दें, मैं अभी कलमा पढ़ लूंगा, आपका प्रूफ करें, सूरह नूर आयत नंबर 33 को प्रूफ करें कि उसको सजा मिलेगी उस मर्द को। जो औरत के पास जिधर से आप बोलते सेक्स करना है, वो चीज मर्द के पास है, साबित है कुरान से। लूती जो काम करे उसको फांसी की सजा दो। बताओ ये लूती काम से हराम है, लूती काम साबित हो रहा है कुरान से, और वही काम आप बीबी से कर रहे हो। कॉमन से सबसे अनकॉमन कुरान से साबित हो रहा है। काम अगर रसूलुल्लाह से दिखा दिया जाए तो मानेंगे? अरे भाई लूती क्या बताओगे आप? कुरान आपका कुरान लॉ है, आपको सस्पेंड कर रहा है, आप क्या फेक हदीस उठा के इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कुरान से साबित हो रहा है लूती काम हराम है, आप फेक हदीस बता के क्या फायदा? कुरान तो लॉ है हमारा। ये हदीस तो मैंने अपने घर से नहीं लाया ना हजरत। हाँ ना, तो भैया अंबिया अपने बच्चे से सेक्स करते थे, अपने माँ से सेक्स करते थे। यहूदी लोग ने बहुत कुछ प्रोपेगेंडा बना के रखा है, वही यहूदी के लोग के भाई है आप लोग। बोलिए। ये भी यहूदियों की। अच्छा ये देखिए, सुनन अबू दाऊद 5000 मिल सकता है, 5224 नंबर हदीस। कुरान का लॉ 24 बता के फायदा क्या? कुरान का लॉ सस्पेंड कर रहा है आपको। अरे प्लीज आप डरिए मत, मैं रसूल की हदीस सुना रहा हूँ। अरे सुभान अल्लाह बोल करके सुनिए कि सुनन अबू दाऊद हमारे लिए 5224 में। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, रसूल की हदीस है, आप सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, बताइए। हाँ बताइए। He said you were wearing, the man said you were wearing a shirt, but I am not. The prophet then raised his shirt, and the man embarrassed him and began to kiss his body. Then he said, "This is what I wanted, messenger of Allah." ये है ये काम। एक और रिवायत मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16245। I saw the prophet sucking on the tongue or the lips of Hassan, the son of Ali. तो ये लूत का काम तो रसूलुल्लाह से साबित है। 2 हदीस मैंने आपको पेश कर दिया। तो संदीप जी आपने लास्ट टाइम, एक मिनट संदीप जी, आपने लास्ट टाइम कुरान की आयत सूरह नूर का मैं आपको बताया, जाट वाली पेश करते हैं इनको। सफी जी रुकिए, मोहम्मद जी 1 मिनट दीजिए। आप मैं आपकी बात में एक और बात ऐड कर दूं। संदीप जी आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ये भी बता दें इनको कि जाना कहाँ तक, जहां तक खारा पानी आए। अरे ये आदम शिकर की फैब्रिकेटेड हदीस है, इसको कुरान सस्पेंड कर रहा है। कुरान सस्पेंड कर तो बात तुम्हारे हदीस की कोई वैल्यू नहीं है समीर भाई।
कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपसे एक ही आर्गुमेंट रखूंगा शफी साहब, मैं हदीस पे जाऊंगा ही नहीं, मैं कुरान पे ही रहूंगा। और कुरान पे मेरा एक छोटा सा आर्गुमेंट है, वो आप ले लीजिएगा। तो पहले ये सुपर चैट हटाऊं जरा। बलजीत, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये जो कुरान की आयत है सामने 24-33 की बात जो चल रही थी सूरह अन-नूर की, इसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम गुलाम लौंडियों से कुछ पैसे के एवज में जो है फाहिश काम जो है वो मत करवाओ, और जो हो चुका अल्लाह रहम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अल्लाह को ये आयत नाजिल करने की जरूरत डेफिनेटली इसीलिए पड़ी क्योंकि सहाबे कराम इसको सरंजाम, देखिए बीच में मत बोलिएगा मेरे, मैं उसूल के खिलाफ समझता हूँ ये बात, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, ये खिचड़ी वाला काम मैं नहीं करता। तो यहाँ पर जाहिर बात है कि अल्लाह को अगर ये आयत नाजिल करने की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली सहाबा इकराम जो है अपनी गुलाम लौंडियों से ये काम करवा रहे थे, इसलिए अल्लाह ने आयत नाजिल करके इसकी तनकीद करी कि ये काम मत करवाओ। लेकिन ये मनाही करने के साथ साथ आगे कोई इसकी सजा मुकर्रर या तय नहीं की, बल्कि रहमत तय की है। शराई जो लगाई है वो रहमत की लगाई है कि अगर ऐसा कोई कर चुका या किसी ने किया तो अल्लाह रहम करने वाला है। लेकिन अल्लाह इस आयत में कहीं भी ये नहीं बताता कि अल्लाह उस लौंडी के ऊपर रहम करेगा जिससे ये काम करवाया गया, या उस शख्स के ऊपर रहम करेगा जो ये काम उस लड़की से करवा रहा था। जी मैं बोलू क्या? जी, जब मेरी बात हो जाए तो डेफिनेटली आपको बोलने की पूरी इजाजत है, मेरे सवाल का जवाब देने की। जी हाँ, तो आपने कौन सी आयत कोटेड की जरा बताओ मुझे। मैंने वही आयत कोट की है जिसको आपने बात करते हुए रखा था, मैंने उसी का रिस्पॉन्ड आपको किया। अच्छा, अभी देखो आपने क्या समझे और आयत क्या इंडिकेशन कर रही है। अल्लाह ताला बता रहा है कि उन्हें दुनियाई जिंदगी के फायदे के सबब बुरे काम पर मजबूर ना करो, और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह उनके मजबूरी किए जाने के बाद माफ कर देने वाला, रहम करने वाला है। ये जो औरत काम कर मजबूरन, वो अपने आप को गुनाह ना समझे, ये गुनाह उस पे है जिसने आपको मजबूर किया है। ये आपने जो मीनिंग लिया है टोटली गलत मीनिंग लिया है। अल्लाह किसको माफ करने वाला है? मेरा सवाल आपसे यानी सुनो, यानी आपने उसका जवाब नहीं दिया मेरे को कि अल्लाह किसको माफ करेगा, उस लौंडी को या उसके मालिक को? लौंडी को माफ करेगा। ओके, उसके मालिक को सजा देगा अल्लाह? लौंडी का कसूर नहीं है, उसको माफ करेगा। नहीं, अरे भैया, यानी जिसको जबरदस्ती सुनो इधर, जिसको जबरदस्ती सुनो, मैं बात बीच में टोका नहीं। सुनो समीर भाई, मैंने आपको टोका, आप बात करने क्यों नहीं दे रहे? रुको जरा। टोक नहीं रहा हूँ, आपको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे आपका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, टोक नहीं रहा हूँ। सुनो तो मेरी बात तो कंप्लीट नहीं हो गई ना। बता दें, आपने सजा की बात करी थी, मैंने कहा था सजा दिखाएं इसमें। सुनो, आप यानी जिस दासियों को जबरदस्ती करवाया जाएगा तो जालिम मालिक होगा, यानी मजबूर करने वाला, ना के दासी और अबला। ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आप लोग जो पकड़ रहे वो जो दलाल है, वो हाँ कर रहा हूँ ना, अभी मेरी बात भी तो सुन ले, मैं हाँ कर रहा हूँ आपकी बात। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि अल्लाह जो है उस लौंडी के ऊपर रहम करेगा, लेकिन उस मालिक को अल्लाह क्या सजा देगा वो इस आयत में कहीं बताया? भैया वो तो कॉमन सेंस है, जिस इसके ऊपर इंडिकेशन जो अबला पे मजबूरी किया जाता है, जिस अबला को। इस्लाम में हेलो अरे भैया, इस्लाम में वो समीर भाई, अब वो अबला जो है जिसको मजबूर किया जा रहा है, तुम तो दलाल जो है, दलाल जो दलाल का काम कर रहा है, तुम दलाल को इधर बता रहे अल्लाह दलाल। एक मिनट रुको, मुझे आपके साथ जरा मोहब्बत से गुफ्तगू करनी है संदीपन जी, एक मिनट रुको, मैं बाकी सबको बैक स्टेज करता हूँ, ठीक है? आपके साथ जरा मैं इस पर बात कर लेता हूँ, 1 मिनट ही बात, 2 मिनट बात करूंगा, फिर सबको ऐड करूंगा। मैंने आपसे ये पूछा है, इस आयत के अंदर अल्लाह कहीं ये कह रहा है कि जो मालिक ऐसा करवा रहा है अपने गुलाम लौंडी से, उसको मैं क्या सजा दूंगा? अल्लाह ने कहीं बताया है हाँ या ना? इसका जवाब दे मुझे। यहाँ अल्लाह बता रहा है कि जो आप तो दलाल को सेव कर रहे हैं, जो भड़वेगिरी कर रहा है उसको सेव कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका अल्लाह उसको क्या सजा देगा? उस भड़वे को, उस दलाल को, उस भड़वे साहबी को क्या सजा देगा अल्लाह? ये पूछ रहा हूँ। तो वो बड़वा साहबी, वो बड़वा समीर भी है ना, तुम्हारा भी नाम बड़वा बोल के फेमस हो गया हिंदुस्तान में। तुम भी तो भड़वेगिरी कर रहा है, तो भड़वेगिरी को तो तुम भी तो एक भड़वा। अबे मुझे तुम लोगों को ना 2 ही मिनट लगते हैं तुम्हारी औकात पे लाने में, आ गए ना अपनी औकात पर? तुम खुद ही कह रहे थे कि वो दलाल, वो भड़वा, अब जब मैंने उसके नाम के साथ सहाबी लगा दिया तो तुम्हारी कितनी भयंकर वाली जली। अरे भाई डेफिनेटली वो सहाबी ही थे जो अल्लाह के रसूल को ईमान लाए थे और इस आयत को फॉलो कर रहे थे, वो सहाबी थे भाई। इतना क्यों जल रहा है मेरे भाई? डेफिनेटली भड़वा तो तुमने कहा, मैंने तो सिर्फ सहाबी कहा। क्यों जल रहा है मेरे भाई इतना?
क्या सजा देगा अल्लाह? अरे तो तुम डेफिनेटली बोल रहे, तुमको कंफर्म नहीं है, तुम भी तो डेफिनेटली बोल रहे। अरे वो साहबी नहीं थे, वो किसके ऊपर मक्का के मुशरिक आकर बुत की पूजा कर रहे थे, तो आप ऐसा साबित कर रहे साहबी बुत की पूजा कर रहे हैं। एक मिनट, ये मुशरिकों के बारे में है, ये मुशरिकों के बारे में आया था या साबित के बारे में? आपको अरे भाई जाहिलियत के जमाने में जो वाकया हो रहे थे उसको इंडिकेशन दिया जा रहा है। आप उसको साहबी को ज्वाइन कर रहे हो। अरे मेरे भाई इतनी जलेबी, ये आयत तुमने कहा जाहिलियत के जमाने की बात हो रही है, ये आयत जाहिलियत के जमाने में नाजिल हुई है क्या? अरे मेरे भाई साहबी उधर मक्का के मुशरिक मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे पूरा कुरान को क्या समझा तुम? भागे यहाँ से।